हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे कोड इग्नाइटेड ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे सेशन की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लॉगिन रजिस्टर बना लिया था, तो अब हम यहाँ पे सेशन का यूज करेंगे ताकि हम जो यूजर लॉग्ड इन हो रहा है उसका डेटा हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सके और कुछ कुछ यूआरएल के रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकें जो केवल लॉगिन होने के बाद ही ओपन होंगी। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली कोड इग्नाइटर में क्या करना है कि सेशन लाइब्रेरी ऑटो लोड करा देनी। ऑटो लोड होने से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक आपके प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगी और आपको उसको कहीं भी इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि जाना है एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर जाते ही आप कॉन्फिग फोल्डर के अंदर जाएंगे, कॉन्फिग के अंदर ऑटो लोड के अंदर जाएंगे। ऑटो लोड के अंदर आपके यहाँ लाइब्रेरीज लिखा होगा, ऑटो लोड लाइब्रेरीज, और वहाँ पे आपको सेशन ऐड कर देना। ठीक है, तो इतना करते ही आपका पूरे प्रोजेक्ट में सेशन लोड हो गया। जैसे कि आप नॉर्मल पेज में सेशन स्टार्ट लिखते हैं उस तरीके से समझ लीजिए यहाँ पर हो चुका है और अब हमें दोबारा सेशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे प्रोजेक्ट में मिल जाएगा हमें। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा, मतलब जैसे ही उसने ईमेल और पासवर्ड डाला और सक्सेसफुल लॉगिन हुआ, तो हम उसका डेटा सेशन में डाल देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि डॉलर दिस सेशन और सेशन सेट यूजर डेटा। और यूजर डेटा के अंदर दो ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पर मैं चाहूँ तो सीधे सीधे उस वैल्यू को डाल सकता हूँ और चाहूँ तो किसी की पे डाल सकता हूँ। तो चलिए मैंने वहाँ पे एक की बना ली यूजर, और जिसके ऊपर मैं अपना ये पूरा एरे डाल देता हूँ। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि मेरा यूजर का डेटा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर अंडरस्कोर दिस सेशन यूजर डेटा। और यूजर डेटा का कौन सा मुझे की चाहिए जो मैंने अभी अभी किया है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूजर। ठीक है, तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा मेरा सेशन का डेटा मुझे यहाँ से प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि वो होता है कि नहीं होता है। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपना जो पुराना मैंने लॉगिन किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको जरूर गो थ्रू कर लीजिए, वरना आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद से अब मुझे यहाँ पर ये नेम और ईमेल आ गया जो कि मेरा डेटाबेस से आया था और मैंने इसको सेशन में डाल दिया है और सेशन मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। तो इस वजह से सेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मेरा सेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मेरा अब हर पेज पूरे प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक अब नया पेज बना लेता हूँ, बेसिकली एक नया राउट बना लेता हूँ जो कि मैंने अपना होम कंट्रोलर बनाया था उसको यूज़ कर लेते हैं अभी। तो इंडेक्स पे यहाँ पर मैं होम यूज़ कर रहा हूँ। तो होम के अंदर मैं क्या करूँगा कि इसको प्रिंट कराऊंगा। तो देखते हैं ये यहाँ पे काम करता है कि नहीं काम करता है। और एक अपना राउट चेक कर लेते हैं, हमने कहीं राउट अगर होम के नाम से नहीं बनाया है तो हम बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, होम के नाम से एक राउट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने होम किया, यहाँ पे हमने किया होम कंट्रोलर और डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, और हमने क्या किया, हेडर में एक मेन्यू भी बना देते हैं। जैसे हमारा ये था वैसे ही हमारा एक और भी मेन्यू डाल दिया हमने जो हमारा होम व्यू को दिखाएगा। तो सिंपली आपको वही करना है, यहाँ पर आपने बेस यूआरएल लिखा और यहाँ पे लिख दिया होम, और ये हमारा हो गया होम। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, देखिए अब हमारा होम में ये हमने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंट्रोलर वैसे भी हमने यहाँ पर सेट कर रखा हुआ है आपका जो राउट्स में डिफ़ॉल्ट कंट्रोल सेट किया हुआ है, होम कंट्रोल सेट किया हुआ है। तो होम कंट्रोलर जैसे ही इनिशियलाइज हुआ उसका इंडेक्स फंक्शन चल गया और इंडेक्स फंक्शन पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट सेशन यूज़र डेटा। तो यूज़र का जो भी सेशन का डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि अब इस कंडीशन में, क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट में तरीके से सब जगह अवेलेबल है, तो मैं क्या करता हूँ कि होम में मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ इसको होम व्यू में। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ इफ PHP कंडीशन लगा देंगे इफ़ डॉलर दिस सेशन। जैसे आप चेक करते हैं कि सेशन है, तो उसी तरीके से ये है कि सेशन हैज़ अंडरस्कोर यूजर इज हैज़ यूजर डेटा। जैसा मैं सेट वही बता रहा है कि हैज़ अगर है कि नहीं, तो हैज़ यूजर डेटा और उसका आइटम क्या है हमारा की यूजर। अगर ये वैल्यू है तो भाई यहाँ पे लिख दो तुम उसका नाम, जैसे कि हम लोग कहते हैं हेलो, जो भी उसका नाम है, जो भी उसने एंटर अपने sign पे। तो यहाँ पे लॉर्डर दिस लिख दिया हमने सेशन और यूज़र डेटा यूज़र और उसका वैल्यू जो हमारा की है डेटाबेस में नेम, ये लिख दिया। अगर ये नहीं
तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स। एल्स में क्या लिख देंगे भाई, यूज़र लिख देते हैं सिंपली। यहाँ पे लिख देते हैं एल्स। एल्स में लिखा हमने जो आपका ये h1 था, h1 को ये सीधे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं हेलो यूज़र। इसको हटा देते हैं सेशन में, सिंपली यहाँ लिख देते हैं हेलो यूज़र। यूज़र ठीक है। तो दोस्तों ये बन गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी वो ब्रैकेट लगा देता हूँ इसके, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने यूज़ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं यूज़ कर दे रहा हूँ, और एक इसका क्लोजिंग PHP टैग जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब दोस्तों होगा क्या कि जैसे ही, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक किया है कि अगर सेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सेशन में यूज़र का नाम दिखा दो, अगर नहीं है तो हेलो यूज़र दिखा दो। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए मेरे यूज़र का नाम आ चुका है हेलो प्रशांत, जो कि मैंने उसको सेशन से गेट किया हुआ है। ठीक है। तो अब अभी हम क्या करते हैं कि हमारा जैसे सेशन का नाम आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ जब बंदा लॉग्ड इन हो जाए तो अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारा वो हो रहा है कि नहीं, लॉग आउट हो रहा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं कि लॉग आउट का भी एक मैकेनिज्म बना ही देता है जिसमें सेशन डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक लॉग आउट का मेथड बनाते हैं होम कंट्रोलर के अंदर ही, लॉग आउट, और यहाँ लिख देते हैं लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है। लॉग आउट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि जाना है होम कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर एक अपना, क्योंकि हमने लॉग आउट राउट बनाया तो लॉग आउट का एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर एक लिख देते हैं लॉग आउट। लॉग आउट लिख दिया हमने, और लॉग आउट के अंदर हमें सिंपली यही करना है कि $this सेशन अनसेट यूज़र डेटा, और यहाँ पर लिख देना है आपको कौन सा जो आपने अनसेट किया है यूज़र। ठीक है। सिंपली इतना आपको लिख देना है और आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं, सेशन डिस्ट्रॉय, ये भी एक मैथ फंक्शन होता है जो आपका सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सेफ साइड हमने पूरा सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे बना लिया है लॉग आउट का राउट। तो हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि मेन्यू में लॉग आउट का ऑप्शन तभी आए जब बंदा लॉग्ड इन हो। तो उसके लिए सिंपली आपको यही करना है कि आपको जाना है header.php, यहाँ पे एक नया राउट बना लेते हैं, नया बेसिकली आइटम बना लेते हैं रजिस्टर के बगल में, यहाँ लिख देते हैं लॉग आउट। ठीक है। कि आप देखते होंगे कि जब यूज़र लॉग्ड इन हो जाते हैं तब यहाँ पे लॉग आउट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लगा देते हैं कि लॉगिन रजिस्टर तब आएगा जब बंदा लॉग्ड इन नहीं होगा, और जब जब बंदा लॉग्ड इन होगा तब हमारा केवल ये आएगा। ठीक है। तो सेम कंडीशन वही लगा लेते हैं जो हमने यहाँ पे लगाई हुई थी कि अगर सेशन होम में यहाँ पे लगाई हुई थी कि अगर सेशन एग्जिस्ट कर रहा है यूज़र डेटा का तो ये दिखाओ, नहीं तो लॉगिन वाला दिखाओ। सिंपली मैंने वहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया, और कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये सेशन हैज़ यूज़र डेटा है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिवर्स कर लेते हैं, थोड़ा देखने में क्लीन हो जाएगा, कि भी नॉट लगाऊंगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेशन यूज़र डेटा है, तो ये दिखाओ जो ये नीचे का दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे else की करेगी, और मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया ब्रैकेट। ठीक है। और ये यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि मैंने यहाँ लगाई है। ठीक है। तो बेसिकली इतना ही है कि अगर तुम्हारा सेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो लॉग आउट का ऑप्शन दिखाओ और URL को भेज दो लॉग आउट पे। ठीक है। जैसे ही लॉग आउट हो जाएगा तो हमारा ये लॉग आउट पे चला जाएगा, और नहीं तो लॉगिन रजिस्टर दिख रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि अभी पहले दिख क्या रहा है। क्योंकि हमारा सेशन है तो अभी हमको क्या दिखना चाहिए, केवल लॉग आउट का ऑप्शन दिखना चाहिए। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पे देखिए लॉगिन रजिस्टर गायब हो चुका है और हमारा केवल लॉग आउट दिख रहा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर हम जाते हैं तो लॉग आउट पे एक मैसेज लिख देते हैं, लॉग आउट इको फुल लॉग आउट सिंपली। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है कि हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं कि लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है। तो हमारा सक्सेसफुल लॉग आउट आ गया। अब अगर हम बैक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा लॉगिन रजिस्टर वापस से आ गया है। तो लॉगिन रजिस्टर वापस से आ गया, इसका मतलब हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ। अब एक काम करते हैं, फिर से हम लॉगिन करते हैं प्रशांत कुमार पांडे, ये DB वाली से करते हैं जैसे हमने बनाया था यूज़र, और फिर से हम लॉगिन करते हैं। जैसे कि हमने जैसे ही लॉगिन किया सबमिट लॉगिन पे आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ कोई मैसेज प्रिंट नहीं करा है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। तो मैं बैक करके देखता हूँ। जैसे मैं बैक किया तो खैर मेरा यहाँ पर, क्योंकि हमने व्यू को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये लॉगिन वाला व्यू हो रहा है, तो व्यू अभी खुल रहा है क्योंकि हमने व्यू को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। बट हमने हेडर में कंडीशन लगाई हुई है
तो हेडर हमारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे होम भी देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है। जैसे ही मैंने लॉग आउट किया, हेलो प्रशांत यहाँ पे लिख के आ रहा है, जैसे मैं लॉग आउट करूंगा और मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से अपना होम कंट्रोलर पे, तो देखिए यहाँ पे हेलो यूजर आ गया और लॉगिन रजिस्टर आ गया। तो देखिए हमारे पर बेसिकली यहाँ पे वो कंडीशंस लग चुकी हैं कि अगर बंदा यूजर लॉग्ड इन होगा तब तो ये खुलेगा, तब तक वरना लॉग आउट दिखेगा, वरना वरना नहीं दिखेगा। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है कि हम चाहते हैं कि अब जो हमारा होम पेज है वो तभी एक्सेस हो जब यूजर लॉग्ड इन हो, और अगर नहीं हो तो लॉग्ड इन नहीं है तो उसको लॉगिन पे भेज दो, सिंपली इतना करना है। तो हमें यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही हमारा, क्योंकि डिफॉल्ट ये होम पेज यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं वैसे कि अभी इन दोनों फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लॉग आउट भी तभी होगा जब मेरा बंदा लॉग्ड इन हो। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि इसके कंस्ट्रक्टर में एक वो बना लेता हूँ, कंडीशन बना लेता हूँ, ये तभी तभी चलेगा वरना ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली मुझे कंस्ट्रक्टर लिख देना है यहाँ पे, और पेरेंट को कॉल करा देता हूँ, पेरेंट कॉन्स्ट्रक्ट, और उसके बाद से अब मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ, वही वाली कंडीशन जो मैंने वहाँ लगाई अपनी होम हेडर में। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ सीधे सीधे, और लिखना मुझे ठीक नहीं लगता है क्योंकि हमको कम मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वर्क स्मार्ट करना चाहिए, हार्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये यूज़र डेटा है, ठीक है, तब तो ये चलेगा, वरना वरना क्या होगा कि इसको हम कर देंगे रिडायरेक्ट। ठीक है, रिडायरेक्ट कर देंगे। रिडायरेक्ट में बेसिकली हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है यूआरएल। कहाँ पे करना है हमें, तो बेस यूआरएल लिख देते हैं यहाँ पे, लिखने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं जिस पे यूआरएल पे करना है, तो हमें तो लॉगिन पे करना है। अगर भाई तुम अगर नहीं हो ना तो तुम सीधे सीधे वहाँ पे जाओ लॉगिन पे। ठीक है, लॉगिन पे कर देते हैं रिडायरेक्ट, तो यहाँ पर दे देते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश से क्या होगा कि हमारा पूरा डेटा वहाँ का एक पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा क्या होता है। अभी यूजर का मैंने कंडीशन लगा दी है कि होम अगर तुम क्लिक करोगे तो भाई तुम लॉगिन पे जाओगे। जैसे तुमने होम पे क्लिक किया तुमको बार बार लॉगिन, मतलब तुम अब होम एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, तो तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि एक कंडीशन और लगाता हूँ। अब पहले काम करते हैं, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद से चेक करते हैं कि अब हमारा वाला पहले वाला कंडीशन वर्क कर रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ किया हमने सबमिट। सबमिट करने के बाद सबमिट लॉगिन हो गया, क्योंकि अभी मैंने यहाँ कुछ प्रिंट नहीं कराया हुआ है, तो अभी मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे वापस मेरा होम ओपन हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारा सेशन होगा तभी ये ओपन होगा, वरना नहीं ओपन होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या करना है कि कंडीशंस को इस तरीके से लगाना है ताकि हमारा जो लॉगिन के बाद सीधे बंदा होम पे जाए और लॉग आउट करने के बाद सीधे लॉगिन पे आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यही सेम कंडीशंस लगाते हैं रिडायरेक्ट वाली यहाँ पे लॉगिन पे, और लॉग आउट पे भेज देते हैं इसको लॉगिन पे। ठीक है, सेम यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं, लॉगिन पे आ गए, और अब हम लॉगिन के बाद भेज देते हैं इसको, यहाँ पे रहने के बाद से भेज देते हैं होम पे। ठीक है, होम पे आ गए। होम पे आने के बाद से और एक चीज़ और करते हैं कि लॉग आउट के बाद हमने भेज दिया है यूज़र को ये, और लॉगिन कंट्रोलर पे हम यही लगा देते हैं सेम कि अगर बंदा लॉगिन है ना तो तुम डायरेक्ट यूआरएल डाल के वो तुम राउट नहीं खोल सकते। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो मैंने मेन्यू में तो हटा दिया कि भाई अगर तुम डायरेक्ट भी ओपन करो, मतलब मेन्यू में नहीं बट तुमने डायरेक्ट यूआरएल ओपन कर दिया, और सेशन का अगर ये यूज़र का मतलब सेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम यहाँ पे नहीं जाओगे, तुम जाओगे होम पे। ठीक है, तो सिंपली हम यही कर देते हैं मैंने। ठीक है, तो चलिए लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने में देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे ही मैंने लॉग आउट किया मैं लॉगिन पे आ गया, क्योंकि मैंने वहाँ रिडायरेक्शन लगा दिया था। तो अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ, मैं करता हूँ टेस्ट और मैं करता हूँ लॉगिन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया अब देखिए लॉगिन, अब मेरा पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। मैं लॉगिन पे हूँ, मैं लॉग आउट पे जा सकता हूँ, मैं रजिस्टर पे जा सकता हूँ, मैं लॉगिन पे जा सकता हूँ, बट जैसे ही मैं होम पे जाऊँगा तो बोलेगा मुझसे कि लॉगिन करो। तो लॉगिन करने के बाद जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा 1 2 3 4 5 6 और मेरा यहाँ पे पूरा सेशन मैनेज हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप सेशन मैनेज कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं यूआरएल्स में, पेजेस में, व्यूज में, कंट्रोलर्स पे, जिस भी पर्टिकुलर राउट पे चाहे उस पर्टिकुलर राउट पे भी कंडीशन लगा सकते हैं।
सेशन के अंदर आप डेटा डाल सकते हैं जितना भी आप चाहें, आप बस जितना भी ज़रूरत होता है प्रोजेक्ट में लगभग लगभग उतना आप डेटा डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी आपको ऐसा पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय 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 बाय।